नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे पास जो भी जानकारी है वो दिवाली के पर्व पर केंद्रित है। एक ऐसा त्योहार जो भारत की, आप कह सकती हैं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस त्योहार की अलग-अलग परतों को समझें, इसकी कहानियाँ, इसकी मान्यताएं और आज ये क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यही सामने आती है कि दिवाली सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। ये कई भावनाओं और रिवाजों का मेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शायद भारत का सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है और इसकी गूंज तो दुनिया भर में सुनाई देती है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इसका एक गहरा सामाजिक पहलू है और एक आध्यात्मिक संदेश भी। आज उसी पर बात करेंगे। अच्छा, तो शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। दीपावली सुनने में ही कितना सुंदर लगता है। ये संस्कृत से आया है ना, करने के लिए नहीं है। जैसा कि जानकारी में भी है, इसका एक सिंबॉलिक मतलब, एक प्रतीकात्मक अर्थ ज्यादा गहरा है। अंधकार पर प्रकाश की विजय, असत्य पर सत्य की जीत, ये चीजें बार बार आती हैं। हाँ, यही दीपावली का, आप कह सकते हैं, मूल तत्व है। ये बाहर की रोशनी असल में हमारे अंदर के उजाले का, ज्ञान का, अच्छाई का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी हावी लगे, आखिरकार जीत तो अच्छाई की ही होती है। घर घर में जलते ये दिए इसी विश्वास को दिखाते हैं। हाँ, एक उम्मीद जगाते हैं। अच्छा, अब आते हैं उन कहानियों पर जो इससे जुड़ी हैं। सबसे ज्यादा जो सुनने में आती हैं, जिसका जिक्र हर जगह है, वो भगवान राम से जुड़ी हैं। जी हाँ, त्रेता युग की बात है। हिंदू काल गणना का एक बहुत पुराना समय। माना जाता है कि जब भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अपना 14 साल का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तो वो कार्तिक महीने की अमावस्या की रात थी। अमावस मतलब बिल्कुल घोर अंधेरी रात, बिना चांद वाली। और उसी अंधेरी रात को अयोध्या के लोगों ने अपने राजा के आने की खुशी में पूरे शहर को दियों से रोशन कर दिया, ऐसा कि वो रात पूर्णिमा जैसी लगने लगी, है ना? बिल्कुल। ये कल्पना ही कितनी खूबसूरत है। ये कहानी दीपावली के साथ सबसे मजबूती से जुड़ी है और इसे मनाने का एक मुख्य कारण भी यही माना जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की, अन्याय पर न्याय की जीत का एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली प्रतीक है। कहते हैं तभी से ये परंपरा शुरू हुई। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, यहाँ एक और पहलू भी है। दीपावली का संबंध सिर्फ राम जी की वापसी से नहीं, बल्कि धन की देवी माँ लक्ष्मी से भी है। हाँ, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक और कहानी है जो कहती है कि इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था। मतलब जब देवताओं और असुरों ने अमृत निकालने के लिए सागर को मथा था, तो उसी मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। अच्छा। और उन्हें धन, वैभव, सौभाग्य की देवी माना जाता है। अच्छा, तो इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का इतना जोर होता है। घर की साफ सफाई, सजावट, नए कपड़े खरीदना, ये सब इसी से जुड़ा है। हाँ, काफी हद तक मान्यता है कि साफ सुथरे सजे हुए घरों में ही माँ लक्ष्मी आती हैं। इसीलिए इस दिन खास तौर पर माँ लक्ष्मी और उनके साथ, हाँ, भगवान गणेश, जो बुद्धि और शुभता के देवता हैं, उनकी पूजा होती है। लोग प्रार्थना करते हैं कि जीवन में धन धान्य आए, समृद्धि आए। तो देखिए कैसे इस त्योहार में आध्यात्मिक इच्छा और भौतिक सुख की कामना दोनों जुड़ जाती हैं। ये वाकई दिलचस्प है। एक तरफ राम की वापसी, जो एक नैतिक जीत है, और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का प्रकट होना, जो भौतिक समृद्धि से जुड़ा है। दोनों एक ही त्योहार में। हाँ, और शायद ये दोनों बातें कहीं ना कहीं उसी मूल विचार से जुड़ती हैं। अंधकार पर प्रकाश, राम की वापसी, अंधकार यानी वनवास, रावण का राज, उस पर प्रकाश यानी रामराज्य, धर्म की स्थापना की विजय है। और लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से निकलना भी, वो अंधेरे गहरे सागर से एक प्रकाशमयी देवी का आना है जो समृद्धि लाती हैं। तो शायद इसीलिए ये दोनों पहलू दीपावली के जो मूल भाव हैं, नई शुरुआत, आशा, प्रकाश, उससे जुड़ गए। हाँ, ये बात सही है। और ये जुड़ाव सिर्फ इन दो कहानियों तक ही नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समुदायों के लिए दीपावली के दिन का महत्व और भी कई कारणों से है। हाँ, ये जानना भी बड़ा रोचक है। जैसे जैन धर्म को मानने वालों के लिए ये दिन बहुत पवित्र है। कहते हैं इसी दिन उनके 24वें और आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तो उनके अनुयायी इस दिन दिए जलाकर उनके ज्ञान के प्रकाश को याद करते हैं। अच्छा, और सिख धर्म में भी तो इसे खास तरीके से मनाया जाता है।
बंदी छोड़ दिवस के रूप में। बिल्कुल। जानकारी यही कहती है कि इसी दिन सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से रिहा हुए थे ग्वालियर के किले से। और खास बात यह कि वो अकेले नहीं आए, अपने साथ 52 और राजाओं को भी छुड़ा कर लाए थे। तो इस घटना की याद में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और दूसरे गुरुद्वारों में खास रोशनी की जाती है, दीपोत्सव होता है। वाह! और एक और नाम जुड़ा है इससे, आर्य समाज के संस्थापक का। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आधुनिक भारत के बड़े समाज सुधारक थे वो। उनका निर्वाण दिवस भी दीपावली के दिन ही पड़ता है। तो आप देखिए कैसे एक ही तारीख कार्तिक अमावस्या अलग अलग आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वजहों से इतनी महत्वपूर्ण बन गई। ये सच में कमाल है। एक त्योहार और इतने सारे इतनी सारी आस्थाएं। ये तो वाकई भारत की जो विविधता में एकता वाली बात है, उसका जीता जागता सबूत है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे एक ही सांस्कृतिक मंच पर अलग अलग यादें, अलग अलग विश्वास सब साथ साथ सम्मान पाते हैं। ये इस बात को भी मजबूत करता है कि शायद सच और रोशनी तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है। अब थोड़ा सा धर्म और इतिहास से हटकर इसके सामाजिक पहलू पर आते हैं। जानकारी ये भी बताती है कि दीपावली सिर्फ पूजा या कहानियों तक ही नहीं है, इसका हमारे समाज पर भी असर पड़ता है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी पहलू है। सबसे पहले तो देखिए, ये त्योहार सफाई का संदेश देता है। घरों की सफाई, रंगाई पुताई, सजावट, ये सिर्फ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए नहीं है, ये अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए भी है। एक तरह से रीसेट बटन जैसा। बिल्कुल। और फिर वो आपसी मेल जोल वाली बात, लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। रिश्तों में एक नई गर्माहट आती है। हाँ, वो तोहफे और मिठाइयों का लेन देन सिर्फ एक रस्म नहीं है, वो प्यार, सम्मान, अच्छी भावनाएं जताने का तरीका है। इससे सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं, दूरियां कम होती हैं। ये जो सामुदायिक भावना है, वो इस त्योहार का बहुत अहम हिस्सा है। और एक बात और थी, व्यापारियों के लिए भी ये दिन खास है। जी हाँ, कई व्यापारी, कारोबारी लोग दिवाली को अपने नए साल की शुरुआत मानते हैं, फाइनेंशियल ईयर की। वो इस दिन नए बही खाते शुरू करते हैं, जिसे चौपड़ा पूजन भी कहते हैं। मानते हैं कि इससे व्यापार में बरकत आएगी, सफलता मिलेगी। तो ये त्योहार व्यक्तिगत समृद्धि के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी एक नई ऊर्जा देता है। एक और चीज जो इसे बहुत खास बनाती है, वो ये कि दीपावली असल में एक दिन का नहीं, बल्कि 5 दिनों का त्योहार है। ये तो पूरा फेस्टिवल वीक जैसा है। हाँ, ये 5 दिनों का ढांचा इसे एक खास लय देता है, एक विस्तार देता है। हर दिन का अपना अलग मतलब है, अपनी कहानी, अपनी रस्में। ये इसे और भी ज्यादा रिच बनाता है। पहला दिन हुआ धनतेरस। इस दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी और साथ में देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा है ना। और लोग बर्तन या सोना चांदी खरीदते हैं, सेहत और समृद्धि के लिए शुभ मानते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली भी कहते हैं। कहते हैं इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक राक्षस को मारा था और 16,000 लड़कियों को उसकी कैद से छुड़ाया था। तो फिर वही बुराई पर अच्छाई की जीत। और तीसरा दिन मुख्य दीपावली, कार्तिक अमावस्या की रात, राम जी की वापसी, लक्ष्मी गणेश पूजन, ये उत्सव का केंद्र है। हाँ, फिर चौथा दिन आता है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट। ये कहानी कृष्ण जी से जुड़ी है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के गुस्से से यानी भारी बारिश से ब्रज के लोगों को बचाया था। इस दिन अन्न का पहाड़ जैसा बनाकर भोग लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये प्रकृति के प्रति आभार भी दिखाता है। सही कहा। और फिर 5वां और आखिरी दिन भाई दूज या यम द्वितीया। ये भाई बहन के प्यार का त्योहार है। बहनें भाई के माथे पर तिलक करती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो ये पूरा क्रम देखिए, स्वास्थ्य, धनतेरस, बुराई पर विजय, नरक चतुर्दशी, समृद्धि और मुख्य उत्सव दिवाली, प्रकृति और समुदाय गोवर्धन पूजा और परिवार का स्नेह भाई दूज। ये जिंदगी के लगभग हर जरूरी पहलू को छूता है। इससे त्योहार को एक संपूर्णता मिलती है। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटे, सारी कहानियां, रस्में, परंपराएं, दिवाली का जो मूल संदेश है, जो कोर मैसेज है, वो क्या होगा? एक लाइन में कहना हो तो? मेरे ख्याल से जो सारी बातें हमने की, उन सब का सार एक बहुत ही सुंदर विचार में है, जिसका जिक्र भी हुआ था। जैसे एक छोटा सा दिया घने अंधेरे को मिटा सकता है, वैसे ही मन का एक अच्छा विचार, एक पॉजिटिव सोच जिंदगी के हर अंधेरे को, चाहे वो अज्ञान हो, निराशा हो, डर हो, उसे दूर कर सकती है। वाह,
ये बहुत अच्छी बात कही। मतलब दीपावली सिर्फ बाहर दिए जलाने का त्योहार नहीं है, ये अपने अंदर ज्ञान, प्यार, करुणा, उम्मीद का दिया जलाने का भी बुलावा है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि लड़ाई सिर्फ बाहरी अंधेरे से नहीं है, लड़ाई अपने अंदर की बुराइयों से भी है। गुस्सा, जलन, नफरत, अहंकार, इन सब से, और इन पर जीत पानी है। वो जो दिए की लौ है, वो बाहरी उजाले के साथ साथ अंदर की जागृति, अंदर के विवेक के प्रकाश का भी प्रतीक है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, दीपावली का सबसे टिकाऊ संदेश शायद उम्मीद और अंदरूनी रोशनी का ही है। बिल्कुल। ये बताता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अच्छाई की एक छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ये सिर्फ साल में एक बार आने वाला त्योहार नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका सीखने जैसा है। सही कहा। ये एक लगातार चलने वाला आध्यात्मिक रिमाइंडर है कि हमें अपने अंदर की अच्छाई, अपने अंदर के